वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविंदम प्रेमामृतैकमकरंद रसौघ पूर्णम हृदयर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम के लाडिले युगल सरकार प्राणाराध्य प्राण प्रिय श्री श्यामा श्यामजू, समस्त सहचरी वृंद, खग मृग पशु पंछी तरुलता, श्री यमुना रस रानी रजरानी, समस्त ब्रजवासी परिकर के चरणों में कोटिशः प्रणाम, कोटिशः नमन, नमस्कार। हमारा चित्त स्त्री, धन, मकान, पुत्र, परिवार इसी को सत्य मानकर लगा हुआ है और ये सत्य सच्चिदानंद स्वरूप अंदर विराजमान भगवान को ना देखते हुए केवल हम स्त्री शरीर, पुत्र शरीर, परिवार के शरीरों को अपना मानेंगे तो धोखा हो जाएगा, क्योंकि ये शरीर नाशवान है, नाशवान शरीरों से संबंध नाशवान है और इनका चिंतन भी विनाशी है। हमारा दुर्लभ शरीर मिला है अविनाशी पद की प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए। तो अगर इनमें हम अपनी स्त्री, अपना पुत्र, अपना मकान, अपना धन ऐसा भाव करके तन्मय हैं तो हम अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं, विनाश की तरफ ले जा रहे हैं। यदि इसी में विराजमान अविनाशी भगवान को, परमात्मा को देखकर हम निरंतर नाम जप करते हुए संसार की जो भी सेवा है वो करें तो भगवत पूजा मानी जाएगी, भगवत सेवा मानी जाएगी और हमारा कल्याण हो जाएगा। इसीलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, अलम क्षय सुख प्रदैर युवति पुत्र वित्तादिकैर विमुक्ति कथयाप्यल मम नमो विकुंठ श्रिये परम त्विहि भवे भवे भवतु वार्ष्भाणव्यथ ब्रजेन्द्र तनयो वने लसति यत्र तस्मिन् रतः। हे भाई, ये स्त्री, पुत्र, धन, मकान ये नाशवान है, इनका चिंतन भगवद विमुख होकर के इन पर आसक्ति ये अपने जीवन को नष्ट कर देना है। बस इन्हीं में भगवत भाव करना है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। भगवत भाव और समर्पण, इसके बिना सब व्यर्थ हो जाएगा। एक एक श्वास व्यर्थ जा रही है और बड़ी कीमती श्वास है। एक श्वास में त्रिभुवन की संपत्ति बराबरी में नहीं रखी जा सकती। उस श्वास से हम भगवान का नाम जप करें, एक एक मिनट भगवान की सेवा में समर्पित करें, सब में श्री भगवान को देखें तो हमारा मंगल हो जाए। जो स्त्री में आसक्त है, जो पुत्र, धन, मकान, मान, प्रतिष्ठा,
तो मोक्ष की चर्चा बेकार है उसके आगे। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरत बखानी। जो ममता से युक्त है उसको ज्ञान की चर्चा व्यर्थ है, जो लोभी है उससे वैराग्य की चर्चा व्यर्थ है। कामी समझिमि हरि कथा, ऊसर बीज बये फल जथा। कामी पुरुष को भगवान की चर्चा अच्छी नहीं लगती। ऊसर में कितना भी बीज बो, एक भी अंकुरित नहीं होगा। ऐसे ही ऐसे ममतारत, ऐसे लोभ प्रवृत्ति में फंसे, ऐसे काम प्रवृत्ति में फंसे लोगों के सामने मोक्ष चर्चा बेकार है। श्री वैकुंठ भी महा ऐश्वर्य युक्त है, भगवान का दिव्य धाम है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कहते हैं नमस्कार है पर हमें चाहिए नहीं। हमें कहाँ मन अटकाना है? जहां श्री लाडलीजू और लालजू अद्भुत प्रेममयी लीला कर रहे हैं। श्री वृषभानुनंदनी नंद नंदन जहां अद्भुत लीला कर रहे हैं, ऐसे श्री वृंदावन धाम में ही मेरी जन्म जन्म रति हो। श्रीपाद कह रहे हैं न स्त्री में, न पुत्र में, न धन में, न मकान में, न मोक्ष में, न वैकुंठ में, मेरी केवल यही आशा है कि मुझे बार बार जन्म मिले, हर जन्म वृंदावन वास मिले। जहां प्रिया प्रीतम केली कर रहे हैं, ऐसे श्री धाम वृंदावन का मैं वासी बनूं। श्रीपाद कहते हैं नमामि वृंदावन में व मूर्धना, बदामि वृंदावन में व वाचा, स्मरामि वृंदावन में व बुद्ध्या, वृंदावनादन्यदहं न जाने। ऐसी कृपा हो जाए कि मैं प्रतिदिन वृंदावन वास करते हुए कई बार वृंदावन को प्रणाम करूं। करना चाहिए, कई बार स्मरण करना चाहिए कि अरे हम तो दिव्य वृंदावन धाम वासी हैं, और बार बार वृंदावन को नमामि वृंदावन में वो मूर्धना सिर रख करके प्रणाम करें। धाम बहुत करुणामय है, सच्चिदानंदमय है, कोई जड़ नगर नहीं है। ये दिव्य भगवान का धाम है। तो जो धामवासी हैं या जो बाहर से आए हुए हैं, मस्तक रखकर वृंदावन धाम को कई बार प्रणाम करें। श्रीपाद कह रहे हैं और वाणी के द्वारा श्री वृंदावन में भगवत कीर्तन करें। हरिराम व्यास जी बहुत सुंदर भगवान के नामों का कीर्तन कर रहे हैं। नर हरि गोविंद गोपाला, वृंदावन वास हो और वाणी से भगवान नामों का उच्चारण करते हुए घूम रहे हो। हमारा समय कैसे व्यतीत हो रहा हो, बार बार वृंदावन को प्रणाम कर रहे हैं और प्रियालाल का नाम गान कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं। नर हरि गोविंद गोपाला, दीनानाथ दयानिधि सुंदर, दामोदर नंदलाला, दामोदर नंदलाला। नर हरि गोविंद गोपाला, शरण कल्प तरु चरण कामधेनु, आरत हरन कृपाला। महापतित पावन मन भावन, राधा रमण रसाला, राधा रमण रसाला। नर हरि गोविंद गोपाला, दामोदर नंदलाला। अघ बक बकी वत्स धेनुक कंस के
मिली कुल काला। साधु सभा हरि पुष्ट करही दिन, दुष्टन के घर घाला। दुष्टन के घर घाला, जो दुष्टों का विनाश करते हैं। अघासुर, बकासुर, पूतना, वत्सासुर, धेनुकासुर, कंस आदि इनके जो काल हैं, जो साधु सभा को पुष्ट करते हैं, जो पतित पावन हैं, जिनकी शरणागति कल्पतरु है, जिनके चरण आश्रय कामधेनु हैं, जो अपने जनों के दुख का नाश करते हैं, ऐसे गोविंद, ऐसे गोपाल, ऐसे नंदलाल अपनी वाणी से निरंतर इनके नाम का गुणगान कर रहा है उपासक। मान सरोवर रसिक अनन्य, हृदय कल कमल मराला। घन तन श्याम नाम राधा धौ, नागर नैन विशाला। भक्तों के मन रूपी मान सरोवर के राजहंस हैं प्रभु, जिनका शरीर श्याम सुंदर है, जिनका नाम राधापति है, राधाधव है, जिनके नेत्र विशाल हैं और जो परम चतुर शिरोमणि हैं, ऐसे नरहरि, ऐसे गोविंद, ऐसे गोपाल का मैं नाम कीर्तन करता हूं। इंद्र नीलमणि मोहन तन छवि, कंचन तन ब्रजबाला। व्यास स्वामिनी हरि उर राजत, मानहु चंपक माला। नर हरि गोविंद गोपाला, दामोदर नंदलाला। दामोदर नंदलाला। इंद्र नीलमणि कांति श्री लालजू महाराज की और स्वर्णिम कांति श्री लाडली जी की, लालजू के उर से प्रिया जो ऐसी विराजमान है जैसे चंपा की माला विराजमान हो, ऐसे हम प्रियालाल की रूप माधुरी, गुण माधुरी नाम कीर्तन करते हुए सदैव वृंदावन में समय व्यतीत करें। श्रीपाद करें, मस्तक से वृंदावन को प्रणाम करें, वाणी से प्रियालाल के नाम गुण का गान करें, और स्मरामि वृंदावन में व बुद्धिया। बुद्धि का काम है निश्चय करना, सदैव ये निश्चय करे कि हमारे जीवन का सत्य मार्ग भगवान नाम स्मरण, वृंदावन की रज में वास करना, रसिकों का संग करना, जीवन का उद्देश्य प्रियालाल की प्राप्ति, और सदैव वृंदावन का स्मरण करें। वृंदावनादन्य दहम न जाने, वृंदावन के सिवा और कुछ नहीं जानता। वृंदावन को प्रणाम करें, वृंदावन में भगवान नाम कीर्तन गुण कीर्तन करें, और बुद्धि से निश्चय करें कि वृंदावन ही सर्वोपरि सुख प्रदान करने वाला है, तो वृंदावन का स्मरण करें और वृंदावन के सिवा कुछ न जाने, कहीं न जाए, एकमात्र वृंदावन में पड़ा रहे तो प्रियालाल की प्राप्ति निश्चित है। पूज्य श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज उड़िया बाबा के परम प्रिय शिष्य और सिद्ध महापुरुष, एक एक शब्द अमृत में है, साधक को बहुत सहयोग देने वाला है यदि भावपूर्वक सुने और ग्रहण करे। बहुत ध्यान से सुनना, महापुरुषों के वचन हैं। प्राणी को सब कुछ मिल सके है, किंतु दुर्लभ अलभ्य भजन करिवे के ताई पूर्ण अवकाश मिलनो कठिन है। सब कुछ मिल सके है लेकिन भजन करने का समय नहीं मिलता। माया भजन करने का समय नहीं देती। वही यथार्थ में भाग्यशाली है जाकू आज भजन करिवे को पूर्ण अवकाश प्राप्त भयो है।
वही भाग्यशाली है जिसको भगवान ने भजन करने का समय दे दिया है। वाहुसो अधिक भाग्यशाली है वह जो भजन के समय को केवल भजन में ही लगाए दे है। सबसे बड़ा भाग्यशाली कौन? जिसको भजन के लिए समय भगवान ने दिया है। उससे भाग्यशाली कौन? जो उस समय को केवल भजन में ही लगाता, प्रपंच में, मनोरंजन में, बातचीत में, स्तुति निंदा में नहीं, केवल भजन में ही लगाता है। अधिक भाग्यशाली है वह जो भजन समय को केवल भजन में ही लगाए दे है। और वाहुसो अधिक भाग्यशाली है वो जो भजन करते वहीं भजन में अतृप्त है, और भजन कर लूं और भजन कर लूं। और सबसे अधिक भाग्यशाली वो है, हां केवल वही है जाके अंतःकरण में भजन करवे के अतिरिक्त और कोई अभिलाषा नहीं, कोई इच्छा नहीं, एक ही इच्छा है, भरपेट भजन कर ले। बहुत सुंदर सुंदर अमृतमय वचन है। यदि मेरे श्री प्राणनाथ ने आपके ताई भजन करवे को पूर्ण अवकाश दे दियो है, तो अब इनको तंग मत करो और कछु मत मांग बैठियो। यदि भगवान ने तुम्हें भजन करने का समय दिया है तो सबसे अमूल्य वस्तु दे दी, अब इनसे और कुछ मत मांगना। एक ही बात मांगना कि भजन करने के समय में हम निरंतर भजन करते रहें और भजन करते हुए भी भजन से अतृप्त रहें और भजन करके कोई भी कामना की पूर्ति हम ना चाहें। यदि इसके अलावा कुछ मांगोगे तो कहने भगवान को लज्जित होना पड़ेगा। किसको इतनी कीमती चीज दे दी, समय भजन करने का, भाव भजन करने का, भजन करने में अतृप्ति, लेकिन ये फिर संसार की वस्तु मांगता है, तो लज्जित होने पड़ोगो। कारण कि इनके पास अब दैवे के नाम पे कछु बच्चों नहीं जो आपको दे दें। क्यों? ये बहुत तो है ब्रह्मांड में सब भोग सामग्री, तो ये अपने भक्तों को नहीं देते प्रभु। ये मायामयी है, ये प्रारब्धानुसार पुण्य बल से प्राप्त होती है, भजन बल से भगवान प्राप्त होते हैं। भगवान कभी अपने भक्त को माया में नहीं फंसाते हैं। बहुत करुणा करके बोल रहे हैं। अब या बेचारे पे दया करो, वात्सल्य भाव है ना ठाकुर जी के प्रति, तो कह रहे हैं अब या बेचारे पे दया करो, आशीर्वाद दो। देखो क्या कह रहे कि इनकी बुद्धि ठीक ठिकाने पे रहे ठाकुर जी की। क्यों? ये भजन करवे वारेन को माया में, संसारी कामन में ना फसायो करें। इनको आशीर्वाद दो कि इनकी बुद्धि ठीक रहे, कि भजन करवे वारों को माया में ना फसावे, अपने इस माया जाल से मुक्त रखे। यदि आपको शांति नहीं मिली, सुख नहीं मिले हो, मन की चंचलता दूर नहीं भई, तो आपने कोई महान अपराध कियो होएगो। ये निश्चय करके मान लीजो, कोई बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। नहीं, भजन करते हुए मन एकाग्र, शांति, सुख, आनंद का अनुभव होता है। यदि भजन करते हुए अनुभव ना हो तो तुमसे कोई बड़ा अपराध बन गया। इनकी प्रदत्त कृपा की अवहेलना भई है तुमसे। भगवान ने जो तुम्हें कृपा की तो तुमने अवहेलना की है, इसीलिए तुम्हें शांति नहीं मिल रही। यदि इनकी दई भई वस्तु को सम्मान कर रहे हो, सदुपयोग कर रहे हो, तो मित्रवर तैयार हो जाओ। मेरे खिलौना के असह विरह ताप में तड़पवे के ताए। यदि तुम ठीक से चल रहे हो तो तुम्हारे हृदय में भगवान का विरह पैदा हो जाएगा और तुम तड़प तड़प करके भगवान को पुकारोगे, रोगे। ये इसका फल है, भजन का फल है ये।
अगम यद्वा अलभ्य मानिक निराश मत होए बैठियो। श्री सदगुरुदेव भगवान के अनुग्रह बल पे पूर्ण विश्वास करके पूर्ण तत्परता के साथ साधन में लग जाओ। फल तो तुम्हारी योग्यता एवं पूर्ण लगन की बाट देख ही रहे हुए। कह रहे हैं यदि शांति नहीं मिली, सुख नहीं मिला, लाभ नहीं मिला तो निराश मत हो। सदगुरुदेव भगवान की कृपा का चिंतन करो और जो भजन पद्धति मिली है तत्परता पूर्वक विश्वास करके उसमें लग जाओ। फल तुम्हारी बाट जो रहा है, पर तुम्हें फल लेने के लिए वैसा बनना पड़ेगा। पूर्ण विश्वास राखो, किसी जीवनाधार तुम्हें बुलाए रहे हैं। भगवान बुला रहे हैं, अगर बुलाया ना होता तो तुम वृंदावन ना आते, तुम्हें सत्संग न मिलता, तुम्हें भजन की बातें सुनने को न मिलती। तुम विश्वास राखो कि श्री जीवनाधार तुम्हें बुलाए रहे हैं। इनकी नित्य सेवा में सम्मिलित होनो ही पड़ेगो। हाँ, कछु विलंब है, वो विलंब है तुम्हारी तरफ से। जो तुम यहाँ के भोगों में रुचि करते हो, यहाँ अच्छा समझते हो संसार में, इसीलिए तुम्हें निकुंज नेत्रों में नहीं झलक रहा है, तुम्हारी तरफ से त्रुटि है। साधक के ताई यहू परम आवश्यक है कि अपने आचरण पवित्रतम बनावे। साधु के ताई यह परम आवश्यक है कि अपने आचरण ठीक कर ले। श्रद्धा तथा सदाचार ये दोनों संपुट होने चाहिए भजन के दो ओर। श्रद्धा और पवित्र आचरण, बीच में भजन। पहले श्रद्धा और आखिरी पवित्र आचरण, बीच में भजन सुरक्षित रहेगा, भजन बढ़ेगा, भजन बचेगा और भजन पचेगा। और जब पच जाता है भजन तो सिद्ध पुरुष हो जाता है। यदि यह इच्छा होए कि याही जन्म में साधना को पूरा फल मिल जाए, भगवत प्राप्ति हो जाए, तो इन दोनों को दृढ़ता के साथ पकड़े रहे दीर्घ काल पर्यंत। क्या? भजन में श्रद्धा और आचरण पवित्र। अगर इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है तो विशाल श्रद्धा और परम पवित्र आचरण और भजन, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पूर्ण विश्वास के साथ लंबे समय तक चरित्र दूषित न होने पावे, आचरण न बिगड़ने पावे, भजन न छूटने पावे, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। दीर्घ काल पर्यंत पूर्ण विश्वास के साथ यदि चलते बन जाए तो स्वल्प काल में, थोड़े ही समय में सफलता हस्तगत हो जाएगी। श्रद्धा, सदाचार और साधना वैराग्य में संतोष न होए, भोगन में संतोष होए और भजन में संतोष न हो। वैराग्यवान, आचरण पवित्र, विशाल श्रद्धा और खूब डट के भजन करते हुए भी असंतुष्ट कि अभी वो भजन नहीं होता जो होना चाहिए। हृदय में कभी ये ना आवे कि अरे बहुत भजन हो गया। भजन का सच्चा फल है कि भजन होने पर भी भजन की भूख बढ़ जाए, ऐसा लगे कि अभी वो भजन नहीं होता जो भजन होना चाहिए। देखो, जो मृत्यु के समय करनों पर है वाको याही क्षण कर चलो। जो मृत्यु के समय करना है, भगवान का स्मरण, भगवान के लिए रोना, भगवान के लिए तड़पना, वो अभी कर लो। संसार की ओर सो आंख मूंद के अंतःकरण में श्री जीवन सर्वस्व को पूर्ण स्मृति जगए, यही तो उत्तमोत्तम मृत्यु है। संसार से मुख मोड़ लिया और हर समय भगवान के चिंतन में है, सच्ची मृत्यु यही है। सच्ची मृत्यु का मतलब उत्तम, अब दोबारा मृत्यु नहीं होगी। को कहा यह मृत्यु है, यह तो अमरत्व है, भगवान की स्मृति। संसार में जो कछु होए रहे
होने देओ, तुम तो अपने भजन के लक्ष्य पर डटे रहो। विकार बहुत प्रबल हुए हैं, इनसो साधक बहुत सावधान रहे। विकारन सो कैसे सावधान रहे? हर समय भगवान को चिंतन करे। चिंतन और भगवान एक ही है। जैसे हम राधा 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 राधा, तो मानो हम किशोरी जी के समीप हैं। किशोरी जी राधा नाम से हमारी जिह्वा में विराजमान है। इसी से विकारों से बचा जा सकता है। लक्ष्य, कर्तव्य, सत्संग के वाक्य, श्री भगवत कृपा विशेषतया यही चिंतनीय है। हर समय लक्ष्य हमारा भगवत प्राप्ति, कर्तव्य भजन, और जो साधु महात्माओं के सत्संग के वाक्य हैं उनका मनन, उनका चिंतन। और जगत के जितने साधु हैं सबही साधु सम्माननीय हैं, काहू की निंदा न करे। साधक को 3 महाबाधा पहुंचावे हैं। समस्त संत समाज को कहनो है, इन 3 से पूरो पूरो बच जानो। पुरुष शरीर हो तो स्त्री शरीर सो कैसो हूं संपर्क न करें, और स्त्री शरीर हो तो पुरुष शरीर से कैसे हूं संपर्क न करें। दूसरा, द्रव्य इकट्ठा करवे से बचे। जैसे बने निर्वाह कर ले, पर रुपया किसी से ना मांगे, रुपया इकट्ठा करने से बचे। और तीसरो, मान बड़ाई पूजा प्रतिष्ठा से बचे तो भगवत प्राप्ति हो जाए। समस्त साधु समाज में ये 3 बातें बचने के लिए, कंचन कामिनी कीर्ति। तो कह रहे हैं अगर पुरुष शरीर हो तो स्त्री शरीर से बचे, स्त्री शरीर हो तो पुरुष शरीर से बचे। कैसे हो संपर्क ना रखे, रुपया इकट्ठा करने से बचे, और प्रणाम नमस्कार मान प्रतिष्ठा से बचे। तीनों सरल नहीं हैं। युग के देखत भय ये तीनों महाप्रबल हैं। ताहू पे मान प्रतिष्ठा ये तो अत्यंत प्रबल है। यासों कोई काम यह उद्देश्य लेके ना करे कि ऐसो करेंगे तो हमारी ख्याति होएगी। इन 3 पर विजय प्राप्त करे। स्त्री संसर्ग नहीं, रुपया इकट्ठा नहीं, प्रणाम नमस्कार ये नहीं, और खूब डट के भजन, तो उसे भगवत प्राप्ति हो जाए। भगवान नाम को अभ्यास बनावे, सतत नाम जप जिह्वा से होत रहे। एक एक शब्द अमृत में है। यह तो सर्वमान्य बात है कि इस समय अध्यात्म में चलिवो बड़ा दुष्कर है। अत्यंत दुष्कर है अध्यात्म में चलना। पूरे जीवन कठिनता पूर्वक चलना होता है, तब परम पद की प्राप्ति होती है। कहीं डगमगा गए रास्ते में तो फिर अगला जन्म हो सकता है। यह सर्वमान्य बात है कि अध्यात्म में चलिवो बहुत कठिन है। तथापि जिनने कृपा करके अपनी श्री ब्रजभूमि में बसाए हैं, वे ही सब संभालते रहेंगे। ये बहुत जोर की बात है। जिन्होंने कृपा कर वृंदावन वास दिया, ब्रजवास दिया, वही हमें संभालते रहेंगे। यह दृढ़ विश्वास राखनो, कठिन और सरल, इन 2 शब्दन पे विचार करें तो कठिन है जीव के ताई और सरल है भगवान के ताई। तो हम भगवान की शरण में हैं तो सरल हो जाएगा,
अध्यात्म में चलिबो सर्वमान्य है कि बहुत कठिन है, पर जिन्होंने हमको अध्यात्म में खींचा है वही हमें संभालेंगे। हमारे लिए कठिन है अध्यात्म, लेकिन भगवान के लिए सरल है। तो भगवान की शरण में है और वो हमें चलाएंगे तो सरलता पूर्वक हम निकल जाएंगे। श्री भगवान के आश्रित रहो, हर समय प्रभु की चरण आश्रित रहो। श्री प्राणनाथ को दृढ़ता पूर्वक अवलंबन ले लो, दृढ़ता पूर्वक प्रभु का सहारा ले लो। सबई सुलभ जग जीव कहा, भय ईस अनुकूल। सब कुछ ठीक हो जाता है यदि इष्ट अनुकूल हो। इष्ट अनुकूल कैसे होते हैं? दृढ़ता पूर्वक हृदय से भगवान के चरणों का आश्रय ले लेने से। अपने नाम की कुटिया कभी नहीं बनानो। विरक्त को चाहिए अपने नाम की जमीन, अपने नाम की कुटिया कभी नहीं। कोई पद प्रतिष्ठा ना लेनो, कोई बड़ा पद अधिकार ना लेना। अपने मन सो नहीं, श्री सदगुरुदेव भगवान जैसी आज्ञा करें जैसे बने, केवल दुलारे कन्हैया में ही प्रेम बढ़ानो। यह माननो कि यह काम तो हम अपने श्री सदगुरुदेव भगवान की आज्ञा सो कर ही रहे हैं, अपने बल सो नहीं। अपने ही इष्ट के रूप में पूरी लगन, इनमें ही प्यार और इनको बार बार चिंतन, ये माया जाल सो सर्वथा बचाए ले है। फिर ध्यान दो, अपने ही इष्ट के रूप में पूरी लगन और इनमें ही प्यार और इनको ही बार बार चिंतवन, माया के जाल सो सर्वथा बचनो है। अपने इष्ट की अनन्यता, अपने इष्ट में प्रेम और अपने इष्ट का सतत चिंतन, ये माया पर विजय प्राप्त करा देता है। कन्हैया को ही सर्वस्व मान लेनो, इनके ताई ही जीवन बने, यही भजन है। हमारे माई श्यामाजू को राज हृदय से मान लिया और रात दिन राधा 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 राधा, यही सच्चा भजन है। जो कर्तव्य श्री सदगुरुदेव ने बताए हुए उनको लिख ले और उनको पालन करो। रोज पाठ करो गुरुदेव ने क्या क्या बताया है और उसको रोज मनन करके अपने आचरण में उतारो। यही आराधना है। श्री सदगुरुदेव भगवान के सुझाए गए मार्ग सो चले तो धीरे धीरे सब सुधर जाएगो। यह विश्वास रखनो कि यही जीवन में जीवन धन के प्रेम में डूबना है। अपनी ओर मत देखो, इनकी ओर देखो, प्रभु की ओर देखो। मैं कैसा हूं, नीच पामर अधम उत्तम, इससे कोई मतलब नहीं। प्रभु की तरफ देखो, सुनो, गुरुदेव के वाक्यन को ही जीवन को आधार माने। जो गुरुदेव ने साधना बताई, जो उपदेश किया, जो आज्ञा किया, उसके अनुसार चलो, वही जीवन का आधार है। कभी भ्रष्ट नहीं होगे, कभी पतित नहीं होगे। सात्विकी श्रद्धा ग्रहण करनो, ये देखते रहनो कि श्रद्धा में कमी तो ना आए रही है। श्रद्धा में बाधक है तर्क, श्रद्धा में सहायक है श्रद्धावान में श्रद्धा करनो। बिना भजन किए श्रद्धा ठहर नहीं सके और श्रद्धा को पुष्ट करे है पवित्र आचरण, और श्रद्धा ही भगवत साक्षात्कार करावे। बहुत कम बोलने का अभ्यास करो, बहुत कम बोलना, ये सब साधकों को चाहिए।
कम बोलना सीखे, मौन रहना सीखे। वैसे अगर ये कर सको तो बहुत भजन भी बनेगा और मौन भी। ये जिह्वा का अग्रभाग ऊपर की दांतों की जड़ में, तालू जहां से प्रारंभ होता है, जहां से मसूड़े हैं, दांत की जड़, वहां अग्रभाग लगा लो ऐसे और बंद करो तो दांतों के बीच में जगह खाली हो जाती है। अब नाम चलाओ श्वास की ठसक से। अब बोलने की इच्छा ही नहीं होगी। देखो, जबान जब ऊपर लगी रहेगी तो भगवत चिंतन होगा, और जबान जब नीचे तो विषय चिंतन होगा। जब विषय चिंतन हो रहा हो तो देखना तुम्हारी जबान का अग्रभाग नीचे की तरफ आ गया है। यह अनुभव की बात है। नीचे के दांतों की तरफ जब जबान का अग्रभाग होगा तो विषय चिंतन होगा, और जबान का अग्रभाग जब ऊपर की तालू और मसूड़े के बीच में होगा ऐसे बंद, तो उससे नाम चिंतन होगा, मंत्र चिंतन होगा। कुछ दिन तुम्हें चलाना पड़ेगा, फिर चलने लगेगा और बोलने की इच्छा नहीं होगी, क्योंकि जबान का अग्रभाग ऊपर लगा हुआ है। वो जब तक हटेगा नहीं तब तक बोलना नहीं होता, और उसको हटाना बड़ा कठिन लगेगा कि नाम चल रहा है, मंत्र चल रहा है। तो ये स्थिति रहती है। शांत एकदम वृत्ति करके देखो, अगर समझ पाए हो, हमारी बात समझ पाए, लगा के देखो अपनी जबान और नाम चलाओ। जब विषय चिंतन हो रहा होगा तब आप देखना आपकी जबान का अग्रभाग नीचे के तालू की तरफ होगा ऐसे। तुरंत उसे घसीटो और ऊपर लाओ। नाम जब शुरू कर दो, विषय चिंतन खत्म होने लगेगा। बहुत ही कम बोलना। जहां तुम्हें गला खूब उच्च स्वर से बोल बोल करके थकाना है नाम कीर्तन में, वहां तो मौन बैठे हो। और जहां प्रपंच में मौन रहना चाहिए, वहां खूब मुखर हो रहे हो, खूब बातें कर रहे हो। नाम कीर्तन में खूब उच्च स्वर से गाना चाहिए, और जब प्रपंच की चर्चा हो तो मौन हो जाना चाहिए। बहुत ही कम बोलनो। प्रपंचिन सो सदा बचतो रहनो। जो इष्ट निंदा करते हो, गुरु निंदा करते हो, संत निंदा करते हो, प्रपंच की बात करते हो, नास्तिक प्रवृत्ति, भगवत विमुख, ऐसे लोगों से बचो। जिनके संग से हमारा भजन छूटे, ऐसे ऐसे से बचो। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुमति मति उपजय, करत भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। बहुत कम बोलनो और प्रपंचिन को देख के बचिबो। अरे वो आ रहा है, जरूर बात करेगा, हट जाओ, मौन हो जाओ, माला दिखा दो, बातचीत मत करो, माला चल रही, बचाओ। किसी तरह अपने को प्रपंच से बचाओ। दूसरे की चर्चा कबहू ना करने को नियम ले कि हम दूसरे के विषय की ना चर्चा करेंगे, ना दूसरे की निंदा सुनेंगे। ये नियम ले लो। जहां कोई दूसरे की बात, वो अमुक है, उसको कान में उंगली, राधा 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 राधा। क्रोध कबहू नहीं करनो। सपने नहीं देखे पर दोषा। कभी क्रोध नहीं करना। स्वप्न में दूसरों के दोषों पर ध्यान न दे और अपना कभी क्रोध न करे। जब तक हमारे हृदय में दृढ़ता नहीं होगी तब तक दोषों का नाश नहीं होगा। हमें दृढ़ रहना है कि हमें मौन रहना है, उचित बोलना है, प्रपंचियों से बचना है, कभी गुस्सा नहीं करनी है। ये भजन करने के लिए बहुत आवश्यक बातें हैं। प्रतिक्षण सावधान रहे कि कोई इंद्री कुमार्ग में न चली जाए। व्यर्थ चिंतन, व्यर्थ वार्ता, इनसो मन को बचाते रहनो। सद्बुद्धि के द्वारा मन को समझाते रहनो और सदैव भगवत विचार, भगवत क्रिया, इसी में रहनो। भगवत क्रिया करना, भगवत विचार करना, भगवत चिंतन करना, संसार चिंतन छोड़ना, सांसारिक अपराधमयी जो भगवत विमुख क्रियाएं हैं उनको छोड़ना। जो शास्त्रन में लिख्यो है
जो संत जन गुरुजन कहे हैं, वाकु बिना सोचे विचारे ज्यों की त्यों मान लेनो ही श्रद्धा है। अगर संत जन गुरुजन शास्त्र में जो लिखा है उस पर कोई तर्क मत करो, अपनी बुद्धि मत लड़ाओ, जैसा कह रहे हैं बिल्कुल वैसे ही चलो, आनंद हो जाएगा। सीधे शब्दन सो यो समझो कि अपनी बुद्धि सो काम नहीं लेनो। जो संत जन कह रहे हैं, जो गुरुजन कह रहे हैं, जो शास्त्र कह रहे हैं, हमको अक्षरशः वैसे ही मानना है। श्रद्धा ही तो अध्यात्म को मूल है, इसी को श्रद्धा कहे हैं। सात्विकी श्रद्धा तो कछु और हु गहराई की है। श्रद्धा में ये लोभ तौर है कि हम इनकी आज्ञा पे चलेंगे तो हमारो परलोक सुधरेगो, या में कछु स्वार्थ की गंध है। किंतु सात्विकी श्रद्धा में तो यहू नहीं रहे, वहां तो केवल इतना ही भाव रहा है कि न हमें लोक की चिंता है, न परलोक की चिंता है बनबे की। हम तो अपनो सौभाग्य यही में माने कि ये हमें आज्ञा करे हैं। ये है उत्तम श्रद्धा कि ना मुझे लोक की परवाह है, ना परलोक की परवाह। जो आज्ञा हो गई वही मैं करूंगा, मुझे कोई परवाह नहीं है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज्ञा कर रहे हैं। कलयुग में श्रद्धा बहुत दुर्लभ है। हमारे मन को रुचि बात तो हम मान गए, नहीं रुचि तो नहीं माने। अपना मन गुरुदेव के हाथ दे दे, श्री जी के हाथ में दे दे। अब जो आज्ञा भाई तत्परता पूर्वक कर ले। हमें उससे नहीं देखना कि लोक बन रहा है कि परलोक बिगड़ रहा है। वो आज्ञा कर रहे हैं, वो जिम्मेवारी है उनकी, वो जाने। कलयुग में ऐसी श्रद्धा बड़ी दुर्लभ है। ताहू में सात्विकी श्रद्धा यदि उपज पड़े तो श्री भगवान की अपार कृपा समझ लेना चाहिए। सात्विकी श्रद्धा भये तो जीव को परम कल्याण सर्वथा अलभ्य ही है। मतलब सात्विकी श्रद्धा हो गई तो परम कल्याण हो गया। अगर सात्विकी श्रद्धा नहीं, सात्विकी श्रद्धा क्या, बिना विचारे जो आज्ञा भाई वही कर देना, अपनी बुद्धि ना लगाना, अपने लोक परलोक की चिंता ना करना। यह एक विचारणीय विषय यह है कि सांसारिक बुद्धि श्रद्धा के समान अति उच्च वस्तु को कैसे तौल पावेगी। सांसारिक बुद्धि श्रद्धा को नहीं पकड़ पाती। जैसे जा कांटे पे लकड़ी और कोयला तौलो जाए, वह कांटे पे तराजू पे सोना चांदी तौलने की क्षमता ना है। ऐसे ही जा बुद्धि से संसार को निर्णय किया जाए, वह बुद्धि की क्षमता ना है कि वो श्रद्धा को समझ जाए। अतएव भगवती श्री श्रद्धा महारानी को बहुत ही बचावे अपनी बुद्धि के तराजू में तौलवे सो। श्रद्धा यदि राखते बने तो यह बढ़ती ही जाए, और श्रद्धा को अंतिम फल है श्री भगवत प्रेम या आत्मबोध। बहुत ही सावधानता राखे, श्रद्धा ऐसे जल्दी उड़ जाए जैसे कपूर। या कारण श्रद्धा महारानी को बहुत ही संभाल के राखे। अत्यंत आर्त हो के दोनों हाथ बांध के प्रभु से भीख मांगे कि हमारी श्रद्धा पुष्ट रहे गुरुदेव के चरणों में और गुरुदेव के वाक्यों में। हम कभी उनकी आज्ञा का उल्लंघन न करें। मेरी परम दयामयी श्रद्धा मां, जब तुम कृपा करके या अधम जीव के अंतःकरण में आए के विराजी हो, तब इतनी कृपा और हु करो कि अब या अंतःकरण को अपनो निजी घर बनाए ले, साथ ही अपने योग्य अंतःकरण को सुधार ले। मेरी परम दयामयी मां, तात्पर्य इतनो ही है कि सर्वतो भाव सो श्री भगवती श्रद्धा महारानी को दृढ़ता के साथ अंचल पकड़ ले। फिर तो यह दयालु श्रद्धा मैया अपने लाल को निरंतर ऊपर ही उठाती रहेंगी, तथा इनको चैन तब मिलेगा जब अपने लाल को प्रिया प्रीतम सो मिलाए देगी।
श्रद्धा का फल है प्रिया प्रीतम से मिल जाना। जाके कोटिन जन्मन के पुण्य उदय होए हैं, वाही के अंतःकरण में ऐसी श्रद्धा उपजे, रुके और बढ़े और खूब बढ़ती जाए। क्या? जो गुरुदेव की आज्ञा हुई बस बिना विचारे कर बैठे, बिना विचार करी शुभ जानी। अतृप्ति की भावना बनी रहे भजन में। ये सबरी बातें लेना चाहो तो एक बात को अभ्यास करो कि कहां मैं तुच्छ और कहां गुरुदेव। ये सोच, कहां मैं तुच्छ अधम, कहां गुरुदेव, तो हमारी श्रद्धा बनी। इन्होंने हमें आदेश किया, आज्ञा करी, अब इनकी आज्ञा पालन में विचार की जरूरत नहीं है, जैसी आज्ञा वैसा पालन। यही युक्ति है श्री श्रद्धा महारानी के रोकबे को। श्रद्धावान जितेंद्री बने हैं, श्रद्धावान सौम्य बने हैं, श्रद्धावान शांत होए है, श्रद्धावान गंभीर होए है, नियम पालन करने वाला श्रद्धावान होए है, अपने कर्तव्य पालन करने वाला श्रद्धावान होए है। परम दृढ़ होए जाए श्रद्धावान, श्रद्धावान ही दैन्य की मूर्ति होए है। श्रद्धावान में समस्त भागवतिक सद्गुण आए के निवास करे हैं। श्रद्धावान को पतन नाही होए, श्रद्धावान को अवश्य ही प्रेमी बननो परोगो। इसलिए खूब संत गुरु वाक्यों पर श्रद्धा करे और निरंतर नाम जप करे और अपनी कमियों को देखता रहे और एक डायरी में लिखता रहे रोज की रोज रात्रि में कि आज कौन सी कमी हुई, आज कौन सी कमी हुई, और उसका त्याग करता रहे। श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी से उद्धव जी ने प्रश्न किया कि हे करुणा में भगवान, आपकी भक्ति का स्वरूप क्या है और कैसे प्राप्त होती है? भगवान वर्णन करते हैं, श्रद्धामृत कथायाम में शश्वन्मदनु कीर्तनम परिनिष्ठा च पूजायाम स्तुति भी स्तवनम मम आदरः परिचर्यायाम सर्वांगैरभिवंदनम मदभक्त पूजा व्यधिका सर्वभूतेषु सन्मतिः मदर्थे स्वंग चेष्टा च वचसा मदगुणैरणं मय्यर्पणं च मनसः सर्वकाम विवर्जनम् मदर्थे अर्थ परित्यागो भोगस्य च सुखस्य च इष्टम दत्तम हुतम जप्तम मदर्थम यद्व्रतम तपः। बहुत सुंदर बात है। कैसे भक्ति प्राप्त होगी? तो भगवान ने कहा श्रद्धामृत कथायाम में सस्वन मदनु कीर्तनम परिनिष्ठा च पूजायाम स्तुति भी स्तवनम मम। जो मेरी भक्ति प्राप्त करना चाहता हो वह मेरी अमृतमयी कथाएं खूब सुने, कथा सुनने में खूब श्रद्धा रखे। जहां भगवान की चर्चा हो रही हो, जहां भगवान के भक्तों के चरित्रों का गायन हो रहा हो, चुपचाप जाए, शांति से वहां प्रणाम करके बैठ जाए, वार्ता ना करे और कानों को एकदम एकाग्रता पूर्वक उनके वचनों में लगाए और सुने खूब। निरंतर मेरे गुण लीला का गायन करे, नामों का कीर्तन करे। भगवान ने भक्ति प्राप्ति का उपाय बताया कि भगवान की लीला कथा खूब सुने और खूब गाए और नाम कीर्तन करे। मेरी पूजा में अत्यंत निष्ठा रखे, भगवान की सेवा, विग्रह, छवि, इनमें विशाल श्रद्धा रखे कि साक्षात भगवान विराजमान है, साक्षात प्रियालाल विराजमान है। नाम सेवा साक्षात प्रियालाल है और खूब सेवा में भाव रखे और स्तोत्रों के द्वारा मेरी स्तुति करे, प्रभु की स्तुति करे। यहां अपने यहां स्तुति नहीं, पद गायन है। मंगला के अलग,
श्रृंगार के अलग, राजभोग के अलग, उत्थापन के अलग, संध्या के अलग, वन विहार के अलग, शयन के अलग, समय समय के सब पद हैं। तो वो सेवा भी करे और पद गायन भी करे। और जब सेवा पूजा पद गायन हो जाए तो सामने साष्टांग लौट करके प्रणाम करे। नियम दिया गया था 11, 21, 51 स्वयं नियम ले लो, ठाकुर की दंडवत करो। करते हैं, चल रही है अभी साधना वही जो जीवन में ले और जब तक शरीर काम करे तब तक। अब जब शरीर ही नहीं काम कर रहा है तो दंडवत कैसे करे? नहीं, तब तक दंडवत करता रहे। सामने साष्टांग लौटकर अपना मंत्र अंदर उच्चारण करे, अंदर ही अंदर, और हाथ जोड़कर फिर खड़ा हो जाए, फिर मंत्र उच्चारण करते हुए प्रणाम करे। और भगवान कह रहे हैं कि मेरे से भी अधिक मेरे भक्त का आदर करे। अगर भक्ति हृदय में धारण करनी है तो मदभक्त पूजा व्यधिका सर्वभूतेषु मन्मति। सब में तो भगवान का भाव करे, भक्तों में भगवान से बढ़कर भाव करे। ये बड़ी बात है। भक्तों की पूजा मेरी पूजा से बढ़कर करे और समस्त प्राणियों में मुझे ही देखे। अपने एक एक अंग की चेष्टा केवल मेरे लिए ही करे। वाणी से मेरे ही गुणों का गान करे और अपना मन भी मुझे ही अर्पित कर दे तथा सारी कामनाएं छोड़ दे मेरे ऊपर। भगवान की इच्छा होगी तो पूर्ण हो जाएगी, भगवान की इच्छा होगी तो नहीं पूर्ण होगी। पूर्ण होने और नहीं पूर्ण होने में, दोनों में हमें खुशी रहना है, दोनों में हमें प्रसन्न रहना है, क्योंकि भगवान जो उचित समझेंगे वो कामना पूर्ण कर देंगे। और खास बात भगवान कह रहे, मदर्थे अर्थ परित्यागो। मेरे लिए जो धन के द्वारा मिलता है भोग, उसका त्याग कर दे। मदर्थे अर्थ परित्यागो भोगस्य च सुखस्य च। मेरे लिए धन का, भोग का और प्राप्त सुख का भी परित्याग कर दे। और जो कुछ यज्ञ, दान, हवन, जप, व्रत और तप करे वो सब मेरे को अर्पण कर दे। मयि अर्पणम च मनसा सर्व काम विवर्जना। सब जितने भी कार्य हैं भगवत पूजा के भाव से करो और भगवान को अर्पित कर दो। उद्धव जी, जो मनुष्य ऐसे चलता है उसे मेरी भक्ति प्राप्त हो जाती है। पकड़ा? भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त होती है? भगवान की खूब कथा सुनने से, भगवान की लीला भरे पद गायन करने से, नाम संकीर्तन से, भगवान की सेवा पूजा, उनको साष्टांग प्रणाम और भक्तों को भगवान से बढ़कर के मानना, अपने एक एक अंग की चेष्टा भगवान के लिए करना और हर कर्म भगवान को समर्पित कर देना, सारी कामनाएं भगवान को अर्पित कर देना कि जो मनावे सो पूरी करो, अब जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। भगवान के लिए धन, भोग, प्राप्त सुखों का परित्याग और यज्ञ, दान, हवन, जप, व्रत, तप जो किया जाए सब भगवान को अर्पित किया जाए। इससे मेरे प्रति आत्म निवेदन कर देने से उनके हृदय में मेरी प्रेममयी भक्ति का उदय होता है और जिससे मेरी भक्ति प्राप्त हो जाती है उसके लिए और किसी दूसरी वस्तु का प्राप्त होना शेष नहीं रह जाता। इस प्रकार धर्मों का पालन करने से चित्त में जब सतोगुण की वृद्धि होती है तब वह शांत होकर आत्मा में लग जाता है। उस समय साधक को धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य स्वयं ही प्राप्त हो जाता है। ये संसार विविध कल्पनाओं से भरपूर है। सच पूछो तो इसका नाम तो है किंतु कोई वस्तु नहीं है। जब चित्त इसमें लगा दिया जाता है तब इंद्रियों के साथ इधर उधर भटकने लगता है और जब चित्त संसार का चिंतन करता है तो रजोगुण की बाढ़ आ जाती है। इसीलिए नाशवान असत वस्तु उसे सत्य और सुखद लगने लगती है और उसके धर्म, ज्ञान आदि तो लुप्त हो ही जाते हैं। वो अधर्म, अज्ञान और मोह का भी शिकार बन जाता है। उद्धव जी,
जिससे मेरी भक्ति हो वही धर्म है। धर्म का स्वरूप क्या? जिससे भगवान की भक्ति हो वही धर्म है। जिससे ब्रह्म और आत्मा की एकता का साक्षात्कार हो वही ज्ञान है। और विषयों से असंग निर्लेप रहना ही वैराग्य है। और अनिमादिक सिद्धियां ही ऐश्वर्य है। उद्धव जी ने कहा, हे रिपुसूदन श्री कृष्ण, यम और नियम कितने प्रकार के हैं? हे श्री कृष्ण, सम क्या है? दम क्या है? प्रभु, तितिक्षा और धैर्य क्या है? दान, तपस्या, शूरता, सत्य और रित का भी स्वरूप बताइए। त्याग क्या है? अभीष्ट धन कौन सा है? यज्ञ किसे कहते हैं? दक्षिणा क्या वस्तु है? हे श्रीमान केशव, पुरुष का सच्चा बल क्या है? भाग किसे कहते हैं? लाभ क्या वस्तु है? उत्तम विद्या, लज्जा, श्री तथा सुख और दुख ये क्या है? बड़ा प्रश्न किया। कहा पंडिता कस्य मूर्खा, कह पंथा उत्पथश्च कहा, का स्वर्गो नरकः कहा, श्वित को बंधुरुत किम गृहम। हे प्रभु, पंडित और मूर्ख के लक्षण क्या है? सुमार्ग और कुमार्ग का क्या लक्षण है? स्वर्ग और नरक क्या है? भाई बंधु किसे मानना चाहिए? और घर क्या है? धनवान और निर्धन किसे कहते हैं? कृपण कौन है? ईश्वर किसे कहते हैं? हे भक्तवत्सल प्रभु, आप मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए और साथ इनके विरोधी भावों की भी व्याख्या कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो यम है वो 12 है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, असंगता, लज्जा और असंचय, आस्तिकता, ब्रह्मचर्य, मौन, स्थिरता, क्षमा और अभय, ये 12 यम है। बहुत बड़ी बात है यम नियम। मन वाणी शरीर से किसी की हिंसा न करना, सदैव सत्य बोलना, चोरी न करना, किसी का संग न करना, पाप कर्म में लज्जा आना, कुछ भी नहीं जोड़ना, असंचय, आस्तिकता, बड़ी श्रद्धा विश्वास भगवान और शास्त्रों पर, ब्रह्मचर्य, मौन, स्थिरता, क्षमा और अभय, ये 12 यम हैं। नियमों की संख्या भी 12 है। नियम, शौच, शौच माने बाहरी पवित्रता और भीतरी पवित्रता, फिर जप, तप, हवन, श्रद्धा, अतिथि सेवा, मेरी पूजा, तीर्थ यात्रा, परोपकार की चेष्टा, संतोष और गुरु सेवा, ये 12 नियम हैं। 12 यम और 12 नियम सकाम और निष्काम दोनों प्रकार के साधकों के लिए ये यम नियम उपयोगी हैं। जो साधक यम नियम का पालन करते हैं तो चाहे भोग चाहे मोक्ष चाहे सब प्राप्त हो जाता है। और सम, बुद्धि का भगवान में लग जाना सम कहते हैं। इंद्रियों का संयमन का नाम दम है। न्याय से प्राप्त दुख के सहने का नाम तितिक्षा है। जिह्वा और जनेन्द्रिय पर विजय प्राप्त करना ही धैर्य है। किसी से द्रोह ना करना, सबको अभयदान देना, ये सबसे बड़ा दान है। कामनाओं का त्याग करना उत्तम तपस्या है। अपनी वासनाओं पर विजय प्राप्त करना शूरता है। सर्वत्र समरूप परमात्मा का दर्शन करना ये सत्य है। इसी प्रकार सत्य और मधुर भाषण
ही महात्माओं ने रित कहा है। कर्मों में आसक्ति न होना ही सोच है, कामनाओं का त्याग ही सच्चा सन्यास है। धर्म ही मनुष्य का अभीष्ट धन है, मैं परमेश्वर ही यज्ञ हूं। ज्ञान का उपदेश देना ही दक्षिणा है और प्राणायाम ही श्रेष्ठ बल है। इस तरह भगवान उद्धव जी के प्रश्न का सम्यक उत्तर दे रहे। ये यम नियम शम दम प्राणायाम तितिक्षा ये सब हो जाएगा यदि आप नाम जप कर रहे हो। निरंतर नाम जप करो, अलग से यम नियम ये सब धारण करना बहुत कठिन है। जो मिले भोग लगा के पालो और खूब गाओ, खूब नाम जप करो, सब ठीक हो जाएगा। प्रभु के पावन चरित्रों से भरे हुए जो पद हैं उनको गाओ और नाम जप करो, ये सब ठीक हो जाएगा। जितना शास्त्र में लिखा है सब अपने आप आपके हृदय में प्रकाशित होगा। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ।